स्मार्ट स्किल्स लर्निंग हब में आपका स्वागत है। नमस्ते। अगर कोई अपने करियर की शुरुआत करने की सोच रहा है तो ये गाइड बिल्कुल सही जगह है। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम यानी नैप्स पोर्टल को, जो किसी के भी प्रोफेशनल सफर का कह सकते हैं पहला और सबसे अहम कदम है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भारत में एक युवा एक अप्रेंटिस के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करे तो करे कैसे। अच्छी बात यह है कि इसका जवाब इसी नैप्स पोर्टल में ही है। आज हम इस पूरे सफर के हर पड़ाव को करीब से देखेंगे, अपनी अप्रेंटिसशिप यात्रा शुरू करने से लेकर नैप्स अकाउंट बनाने तक। फिर देखेंगे कि कैसे एक दमदार 100% प्रोफाइल बनाई जाए, सही रोल कैसे खोजें, कॉन्ट्रैक्ट और स्टाइपेंड को कैसे समझें, और हाँ, अगर कहीं अटक जाए तो मदद कहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। किसी भी अप्रेंटिस की यात्रा असल में यहीं से NAPS पोर्टल से ही शुरू होती है। ये समझिए कि ये हर महत्वाकांक्षी अप्रेंटिस के लिए एक ऑफिशियल लॉन्च पैड है। अब आते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स पर। यहीं से कह सकते हैं असली काम शुरू होता है, अपना NAPS अकाउंट बनाना। तो सबसे पहले लॉगिन/रजिस्टर पर क्लिक करना है, फिर कैंडिडेट चुनना है, अपनी सारी जानकारी भरिए। और हाँ, यहाँ एक बहुत बढ़िया टिप है, अगर कोई ITI स्टूडेंट है तो बस ITI वाले चेकबॉक्स पर टिक करके अपना रोल नंबर डालना है और सारी जानकारी अपने आप भर जाएगी। इससे काफ़ी समय बचेगा। और आखिर में ईमेल पर जाकर प्रोफाइल को एक्टिवेट करना बिल्कुल न भूलें। और एक बात, ये बहुत ज़रूरी है, जो एक्टिवेशन लिंक ईमेल पर आता है ना, वो कुछ ही घंटों में एक्सपायर हो जाता है। तो जैसे ही ईमेल मिले फौरन उस पर क्लिक करके अकाउंट एक्टिवेट कर लें, वरना फिर से नया लिंक मंगवाना पड़ेगा और प्रोसेस में और देर हो सकती है। अकाउंट एक्टिवेट हो गया? बहुत बढ़िया। अब आते हैं सबसे ज़रूरी पड़ाव पर, अपनी प्रोफाइल को 100% पूरा करना। इसे एक मिशन की तरह सोचिए। प्रोफाइल जितनी मजबूत होगी उतने ही ज़्यादा एम्प्लॉयर्स की नज़र में आने के चांस बढ़ेंगे। जब शुरुआत होती है तो प्रोफाइल होती है 0% पर। और इस स्लाइड की सबसे ज़रूरी बात क्या है कि एक अधूरी प्रोफाइल एम्प्लॉयर्स को दिखती ही नहीं है, मतलब वो पूरी तरह से इनविजिबल होती है। तो चलिए इसे 100% पर लेकर चलते हैं। सबसे पहला काम है eKYC प्रोसेस को पूरा करना। अपना आधार या VID नंबर डालिए और फिर OTP से उसे वेरीफाई कीजिए। ऐसा करते ही बेसिक जानकारी जैसे नाम और जन्म की तारीख अपने आप आ जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, ये जानकारी बाद में बदली नहीं जा सकती। हाँ, प्रोफाइल इमेज जरूर बदली जा सकती है। इसके ठीक बाद अपना बैंक अकाउंट जोड़ना है। IFSC कोड, अकाउंट नंबर और अकाउंट का टाइप, ये सब डालिए। और DBT के लिए सहमति देना मत भूलिएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी स्टाइपेंड मिलेगा वो सीधे आधार से जुड़े इसी बैंक अकाउंट में आएगा। अब बारी है अपनी क्वालिफिकेशंस जोड़ने की। इसमें आपकी पढ़ाई लिखाई और अगर DDU GKY या PMKVY जैसी किसी स्कीम के तहत ट्रेनिंग ली है तो वो सब शामिल हैं। और एक छोटी सी टेक्निकल बात याद रखनी है, डॉक्यूमेंट्स JPG, JPG या PNG फॉर्मेट में ही होने चाहिए और फाइल का साइज 4 MB से ज़्यादा ना हो। बस 100% तक पहुंचने के लिए कुछ आखिरी चीजें बची हैं। माँ का नाम जोड़ना है, अपनी कैटेगरी चुननी है और अपने सिग्नेचर की एक फ़ोटो अपलोड करनी है। और ये लीजिए, प्रोफाइल अब 100% पूरी हो गई। इसका मतलब है कि अब आप अवसरों की दुनिया के लिए तैयार हैं और एम्प्लॉयर्स को दिखाई दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए अगले पड़ाव पर चलते हैं। प्रोफाइल तो तैयार है, अब समय है अप्रेंटिसशिप के रोल खोजने और उनके लिए अप्लाई करने का। पोर्टल पर मौके 2 तरह से मिलते हैं। एप्लीकेशन टैब में वो रोल्स दिखेंगे जिनके लिए आपने अप्लाई किया है, और इन्विटेशन टैब में यहाँ वो मौके दिखेंगे जहाँ एम्प्लॉयर्स ने आपकी शानदार प्रोफाइल देखकर सीधे आपसे कांटेक्ट किया है। और फिर ये मैसेज आता है, एक कॉन्ट्रैक्ट जारी किया गया है। ये वो पल है जिसका बेसब्री से इंतजार रहता है। ये इस बात का इशारा है कि आपकी प्रोफाइल ने किसी एम्प्लॉयर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफर को स्वीकार करने के लिए सिर्फ 14 दिन मिलते हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। तो इस डेडलाइन का खास ख्याल रखना है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार हो गया तो समझिए अप्रेंटिसशिप असल में शुरू हो गई। अब हम कॉन्ट्रैक्ट और स्टाइपेंड को मैनेज करने के प्रैक्टिकल पहलुओं पर एक नज़र डालेंगे। तो एक बहुत ही अहम सवाल जो सभी के मन में आता है, स्टाइपेंड का पेमेंट कैसे होता है और उसे ट्रैक कैसे किया जा सकता है।
चलिए इसे समझते हैं। पेमेंट होता है डीबीटी के जरिए, यानी डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां स्टाइपेंड सीधे आधार से जुड़े बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। और याद है वो ईकेवाईसी प्रोसेस, वो इसीलिए जरूरी था। पेमेंट को ट्रैक करने के लिए पीएफएमएस वेबसाइट पर जाना होता है। वहां कैटेगरी में एनएसडी नेशनल स्किल डेवलपमेंट चुनना है और स्टेटस में पेमेंट देखना है। यहां आपको यूटीआर नंबर, पेमेंट की तारीख, सब कुछ मिल जाएगा। और अगर कभी पेमेंट फेल हो जाए तो उसका कारण भी यहीं दिखेगा। और हाँ, अगर कभी किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की जरूरत पड़े तो उसका भी एक ऑफिशियल तरीका है। कॉन्ट्रैक्ट्स टैब में जाकर टर्मिनेट चुनना है और जरूरी कारण और डॉक्यूमेंट्स देने हैं। आखिर में अगर कहीं भी कोई मदद चाहिए तो उसके लिए भी बहुत से रिसोर्सेज हैं। साथ ही अप्रेंटिसशिप मेलों जैसी दूसरी चीज़ों के बारे में भी जानकारी यहीं से मिल सकती है। टेक्निकल सपोर्ट पर क्लिक करके आसानी से हेल्प के लिए एक टिकट रेज किया जा सकता है। बस साइन अप करना है, ऐड टिकट पर क्लिक करके अपनी प्रॉब्लम बतानी है और फिर टिकट का स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं कि वो ओपन है या क्लोज्ड। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, रजिस्ट्रेशन सिर्फ पहला कदम है, असल मंजिल तो करियर है। ये तो बस यात्रा की शुरुआत है और नैप्स पोर्टल इस सफ़र में एक भरोसेमंद साथी की तरह है।